नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनाडा के साथ भारत के रिश्ते में आई दरार की, जो अब तक की सबसे बड़ी दरार मानी जा रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को तलब कर देश छोड़ने को कह दिया है। कनाडा ने भारत पर लगाया खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप। संसद में जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारतीय डिप्लोमेट निष्कासित। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बताया बेतुका। कनाडाई डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का आदेश। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान से अदावत मोल ले ली है। वो भी किस लिए? खालिस्तानी आतंकियों के लिए। उन्हीं खालिस्तानी आतंकियों के लिए जो हिंदुस्तान के टुकड़े कर अपना अलग देश खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उन आतंकियों के सरगना हरजीत सिंह निज्जर के मारे जाने को लेकर हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ले ली है। उस हिंदुस्तान से जिससे व्यापार बंद हुआ तो कनाडा की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। कनाडा में रोजगार सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में बदहाली आ जाएगी। कोरोना काल के बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया समेत कनाडा की अर्थव्यवस्था को पहले ही बर्बाद कर दिया है। ऊपर से आतंकी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान से बगावत कर दी है। बगावत मोदी के हिंदुस्तान से, जो बड़े बड़े सुरमाओं को अपनी हद में रहना सिखाते हैं। कहाँ तो G20 की बैठक में हिस्सा लेने आया जस्टिन ट्रूडो की खूब मेहमान नवाजी की गई। पीएम मोदी ने गले लगाया, द्विपक्षीय वार्ता की, दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने की बात की और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना देखने वाले खालिस्तानियों पर नकेल कसने की बात कही। बस यही बात ट्रूडो को बुरी लग गई। हिंदुस्तान से जाते ही भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया। उसी आतंकी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या का आरोप, जिसे कनाडा में भारत के खिलाफ पाल पोस कर उसे फंडिंग की जा रही थी, भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए हर सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। और जब उसकी हत्या हो गई तो जस्टिन ट्रूडो आतंकी की हत्या पर छाती पीट रहे हैं। निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो ने भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। ट्रूडो को लगा था कि ये मनमोहन सिंह की सरकार है जो कनाडा के आगे घुटने टेक देगी, लेकिन ये मोदी सरकार है जो जैसे को तैसा लौटाने में तनिक भी देर नहीं लगाती है। भारत ने भी तुरंत बदले की कार्रवाई की और कनाडाई डिप्लोमेट को तुरंत हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। ये सच है कि भारत कनाडा के बीच रिश्तों का ये अब तक का सबसे खराब दौर है, लेकिन वक्त अब कनाडा का खराब होने वाला है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को दिन में तारे नजर आने वाले हैं। ट्रूडो को शायद ये पता है कि हिंदुस्तान कनाडा से 34,000 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है, लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कनाडा भारत से 35,000 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। जो चीज़ें कनाडा से भारत आयात होती हैं उसके बगैर हिंदुस्तान का काम चल जाएगा, लेकिन जो चीज़ें भारत निर्यात करता है उसके बगैर कनाडा की अर्थव्यवस्था जर्जर हो जाएगी। आयात निर्यात बंद होने से ज़्यादा नुकसान कनाडा का होगा। भारत और कनाडा के बीच अब तक के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। भारत कनाडा का 10वां ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात लगभग बराबर है। भारत ने कनाडा को 34,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। भारत का कनाडा से इंपोर्ट 35,000 करोड़ रुपए से कुछ कम है। ट्रेड को लेकर कनाडा की निर्भरता भारत पर ज़्यादा है। भारत कनाडा को हीरे जवाहरात, बहुमूल रत्न, दवाइयाँ, रेडीमेड कपड़े, अनस्टिचेज कपड़े, ऑर्गेनिक रसायन, हल्का इंजीनियरिंग सामान, लोहा और स्टील निर्यात करता है। भारत ने कनाडा में बड़ा निवेश किया है। भारत में 600 से ज़्यादा कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। कनाडा के साथ संबंध बिगड़ने पर वहां नौकरी धंधे चौपट हो जाएंगे। भारत कनाडा से कृषि और बागवानी से जुड़े उत्पाद खरीदता है। कनाडा में इस बिजनेस में भारतीय मूल के पंजाबियों का वर्चस्व है। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड प्रभावित होता है तो इसकी सीधी मार कनाडा में कृषि और बागवानी के व्यवसाय से जुड़े लोगों पर होगा और इस तरह से कनाडा की आर्थिक कमर टूट जाएगी, जिसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो को उनकी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। उसके बाद ट्रूडो को पता चलेगा कि आग से खेलने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।